सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलाइड के सितारे में आज के हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध संगीतकार इकबाल कुरैशी। इकबाल कुरैशी का जन्म औरंगाबाद में हुआ और तालीम हैदराबाद में हुई। आपने पहला गीत आकाशवाणी औरंगाबाद के लिए गाया। उसके बाद आकाशवाणी हैदराबाद मंच और महफिलों में गाकर मशहूर हुए। आपने हिंदुस्तान के लोकगीतों को इकट्ठा किया। इकबाल कुरैशी ने बहुत से सरकारी विभागों में नौकरी की। पहली फिल्म हैदराबाद में सन 1950 में साइन की, जो बन नहीं पाई। उसी फिल्म के गीतों को बाद में सन 1956 में बनी फिल्म पंचायत में दिया। मुंबई आकर बहुत सी कामयाब फिल्मों में संगीत देकर इकबाल कुरैशी मशहूर हुए। आपसे बातचीत कर रहे हैं अहमद वसी। इन फिजाओं में, इस कायनात में 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और जब हम दक्षिण की तरफ नज़र उठाते हैं तो हमारे जहन में 4 दिशाओं की जगह उभरता है 4 मीनार। वो 4 मीनार जो हैदराबाद का मरकज़ है, लोगों के लिए, नज़र के लिए एक जलवागाह है। इसी हैदराबाद की न सिर्फ चूड़ियाँ मशहूर हैं, न सिर्फ बोली मशहूर है, न सिर्फ शायरी मशहूर है, बल्कि यहाँ के वो लोग भी मशहूर हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ दिया है, कुछ कारनामे किए हैं। इसी दक्कन के सरजमीन से एक दिन एक मुट्ठी गुबार उठा और उसका इकबाल इतना बुलंद हुआ कि वो संगीत के आसमान पर इकबाल कुरैशी बनकर छा गया। आज हमारे स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में संगीतकार इकबाल कुरैशी साहब मेहमान हैं। मैं उनका इस शेर के साथ स्वागत करता हूं कि चिराग फूलों के आंगन में जलने लगते हैं, तुम्हारे आते ही मौसम बदलने लगते हैं। और मैं इकबाल कुरैशी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी के मौसमों के बारे में हमें और सुनने वालों को बताएं। सुनने वालों को मेरा नमस्ते, मेरा आदाब। इकबाल कुरैशी साहब, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद अपना बयान हमारे सामने रखें ताकि हम आपकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में जान सकें। आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने शौक़ के बारे में कुछ कहूँ। मुझे बचपन ही से म्यूज़िक का लगाव रहा और मैं बहुत छोटी उम्र में, जबकि मैं 12 या 13 साल का था, मैं औरंगाबाद रेडियो स्टेशन से गाने गाया करता था। तो इसका मतलब है कि रेडियो से ये वाबस्तगी जो आज है बहुत पुरानी है आपकी? बहुत पुरानी है साहब, बहुत पुरानी है। और उसके बाद फिर मेरा जाना हैदराबाद हुआ, जहाँ मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिला। बहुत सी खूबियाँ मुझ में जो आई है वो हैदराबादी कल्चर से आई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हैदराबाद में मेरी ज़िंदगी का वो दौर, वो सुनहरी दौर जिसमें मैंने शोहरत पाई, जिसमें मैंने कुछ करने की कोशिश की, वही काम, वही मेहनत मुझे ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को सबसे पहले अपना कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं अपना वो गाना जो मेरी ज़िंदगी का, फिल्मी ज़िंदगी का पहला गाना है और बहुत कामयाब हुआ था, जिससे मुझे कई पिक्चरें मिली, वो गाना था ता थैया करते आना। ये फिल्म पंचायत में मैंने दिया था, जिसे लता और गीता ने गाया था। मेरे दिल की
ताथैया करके आना। तो लोगों ने पूछा मुझसे कि इकबाल ये ताथैया कैसे करवा रहे हो तुम, ये तो लड़की से करवाते आप, लड़कियां कह रही हैं कि लड़के को कि ताथैया करते आना। मैंने कहा देखिए, हमारे कल्चर में, हैदराबादी माहौल में मैंने कई जगह ये सुना था शादी के मौके पर कि औरतें जब गा रही हैं तो उनके ये बोल थे, ये मेरे बोल नहीं है, ये किसी शायर के बोल नहीं है, ये फोक बोल है कि ताथैया करते आना। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा अंदाज, और मैंने उसको कंपोज करने की ख्वाहिश दिल में पैदा की और फिर वो गाना बहुत मकबूल हुआ। तो ये तो वाज़ेह हो गया और ये बात बिल्कुल नुमाया हो गई कि आप अपने संगीत में फोक का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले किस प्रोड्यूसर ने किस तरह अपनी फिल्म के संगीत तैयार करने का मौका दिया? मुझे सबसे पहले कुलदीप सहगल एक प्रोड्यूसर थे और एक डायरेक्टर थे भाकड़ी साहब। तो ये तस्वीरिस्तान से पिक्चरें बनाते थे जिनके पास हेमंत कुमार, गुलाम मोहम्मद वगैरह ने काम किया था। उन्होंने मुझे सुना, और ख़ास बात ये मैं बताऊंगा आपको कि जब उन्होंने सुना तो मेरे लिए उन्होंने कागज़ रखा सामने कि भाई इसको साइन कर दो। तो उसमें 3 पिक्चर का अग्रीमेंट था। यानी आप एक ही प्रोड्यूसर के यहाँ 3 फिल्मों के लिए साइन? जी हाँ जी। वो इसलिए कि उन्होंने जब मेरे गाने सुने तो बाद में कहा उन्होंने कि इकबाल तुमने जितने गाने सुनाए वो सब फिल्मों में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये और दूसरी फिल्में कौन थी? एक तो ये आपने पंचायत है और दूसरी है बनारसी ठग। अच्छा अच्छा। तीसरी एक पिक्चर और थी जिसका नाम भूल रहा हूं मैं, वो भी पिक्चर उनकी मैंने की, और मेरे गाने बड़े कामयाब रहे उस जमाने में, और फिर मेरा सफर आगे बढ़ा। तो क्यों ना बनारसी ठग फिल्म का ही गाना सुनते चलें? हाँ, जरूर जरूर सुनाइए। आप ये बताएंगे कि ये किसने गाया है? ये बनारसी ठग का गाना है याद सुहानी तेरी, लता ने गाया और कोरस है। याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, ओ साजना दिल से लगा ली मैंने तेरी निशानी साजना, याद सुहानी तेरी। जादू ये कैसा है पिया किए जाते हो, दिल में समा के मेरा दिल लिए जाते हो, अपना बना के हमें गम दिए जाते हो, दिल का करार है कहाँ लिए जाते हो, ओ साजना बालमा याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, दिल से लगा ली मैंने तेरी निशानी साजना, याद सुहानी तेरी। नजरों से दूर सही दिल से न जाओगे, राम कसम हमें बड़ी याद आओगे, बड़ी मेहरबानी होगी जो ये बताओगे, सोई तकदीर मेरी कब आ जगाओगे, ओ साजना बालमा याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, ओ साजना दिल से लगा ली मैंने तेरी निशानी
इकबाल कुरैशी साहब, ये तो हुई उन फिल्मी गानों की बात जो अभी आपने की। मुझे याद आ रहा है कि उर्दू के बहुत मशहूर शायर मखदूम मुहिउद्दीन का कलाम आपने फिल्म में दिया, और मुझे ये भी पता चला है कि आप इसे स्टेज पर भी गाते रहे थे। ये इनकी नज़्म मशहूर करने में आपका बहुत दखल रहा है, और ये शायद पहली ऐसी नज़्म है जिसे ब्लैंक वर्स, आज़ाद नज़्म कहा जाए, जो फिल्म में आई थी। और इसके बोल हैं, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए। तो आप मुझे कुछ इसका पस मंज़र, इसके बारे में बताएंगे? हाँ ज़रूर। मैं एक ख़ास बात बताऊंगा कि ये कंपोजिशन मेरी 1954 में हुई और मैंने इसको 1964 में फिल्म में दिया। ये गाना मेरा बहुत पॉपुलर हुआ हैदराबाद में, बॉम्बे में। ये इतना पॉपुलर हुआ पहले स्टेज पर, महफिलों में, कि बॉम्बे में मेरी कोशिश जो थी, ये एक ही गाना था जो लोगों ने सुना और बहुत पसंद किया और मुझे पिक्चरें मिली। तो मैं यहाँ ये भी आपसे सवाल करूँगा कि मखदूम मुहिउद्दीन जो बहुत अच्छे शायर थे, सुना है वो फिल्मों में लिखने के लिए और फिल्मों में अपना कलाम देने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो आपने उन्हें कैसे राज़ी किया? यूँ तो वो बेचारे लीडर थे, बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, मेरे मोहसिन थे, मेरे गुरु थे। वो फिल्मी ज़िंदगी, फिल्मी लिखना पसंद नहीं था उनको, लेकिन मैंने चूँकि उनका गाना, पूरा गाना लिखा हुआ कंपोज किया था, उनको इतना पसंद था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको फिल्म में दे दूंगा। एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता, दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई, दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के दीवारों ने देखा उन्हें, महकदे के दरारों ने देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें, दो बदन प्यार की आग में जल
में तेरी जंजीर में, ये बता क्या रगल, ये बता क्या रगल, तेरी जंजीर में तेरी जंजीर में। नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, कुछ इलाजों मदावाए उल्फत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मुंडवे तले, एक चमेली के मुंडवे तले। अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि आप रेडियो से भी गाते रहे हैं, जी हाँ, फिर उसके बाद बड़ी- स्टेज और हाँ, फिल्म। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा, चूंकि आप इस वक्त रेडियो स्टेशन पे मौजूद हैं, जी। कि रेडियो स्टेशन पे क्या, किस तरह आप पहुँचे और किस तरह आपने गाया। और चूंकि आप बता चुके हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में आपने गाना गाया जी था, तो जाहिर है कि उन दिनों गाना बड़ी चीज़ थी। जी, बहुत बड़ी चीज़ थी। और रेडियो स्टेशन में तो एक खास किस्म के लोग जो जानकारी होते हैं वही गाते थे। हमारे पास अभी भी गाते हैं, उनको यहाँ ABC का ग्रेड मिलता है, और वो जो जानकारी होते हैं, जानते हैं कि वो क्या गा रहे हैं, वो रेडियो स्टेशन में उनका एग्ज़ाम होता है, पास होते हैं। तो मेरा भी ऐसी चक्कर हुआ, इस तरीके से शौक़ बढ़ा और बढ़ते 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 हैदराबाद पहुँचे 46 में। तो वहाँ के भी रेडियो स्टेशन से हमारा प्रोग्राम होने लगा। हम पहले आर्टिस्ट हैं जो रेडियो स्टेशन से गाना शुरू किए। उसी ज़माने में स्टेज पे भी गाते रहे। और तो बात दरअसल ये है कि खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल वाह, कि आग लेने को जाए पैगंबर ही मिल जाए। जी हाँ। तो मैं इसका बड़ा कायल हूँ कि देन जो है वो इल्म से ज़्यादा है, और इल्म भी लाजमी है बिल्कुल किसी देन के लिए। जी। तो मैंने फिर काफ़ी दिनों के बाद मौसीकी के बारे में जानना शुरू किया। वैसे मैं वेस्टर्न म्यूज़िक सीखता था बचपन में, मेरा शौक़ था। और मुझे एक स्काउट बाइज में बैंड में मुझे इंग्लिश वाल्सेस मैंने सीखे 2 साल, जो मेरे लिए बाद में बड़े काम आए फिल्म कंपोजिशन में। तो मैं हैदराबाद में बड़े बड़े उस्तादों से, बड़े अच्छे समझदार लोगों से गाना जानना लगा। लय क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दी कहरवा, दादरा वगैरह वगैरह, रागों की जानकारी। जी हाँ। जी। और आपने जैसा कि अभी फरमाया, आपने उस्तादों से भी जानकारी हासिल की, तो आपके संगीत में इसकी झलक मिलती है। और मुझे आपका एक गाना याद आ रहा है, बिंदिया फिल्म का, जी हाँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, जी हाँ, जी मुझे हाँ, जिंदगी बिल्कुल, दीवाना कर दे। तो चलिए वो गाना पहले सुन लेते हैं। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया, जिसे मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया। खता दिल की है, मैं शर्मा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ,
मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं, अजब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं। खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ मैं, अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। और बताऊं आपको, उस जमाने में मेरे जहन पर सज्जाद साहब मुतासिर था। मैं सज्जाद साहब से म्यूजिक डायरेक्टर सज्जाद साहब जी। तो मेरे गाने, हर गाना जो है उन्हीं के रंग के होने लगा। जैसा अच्छा। अगर मैं आपको सुनाऊं तो वैसे सुना सकता हूं। हाँ जरूर, बिल्कुल। सब कहाँ कुछ लाल वो गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ। ये ढंग के गाने गाता था जी। उसके बाद से मैं त्रि हाई ये अलिफ बे पे सब शुरू कर दिया। तो ये आप बताएंगे कि ये गाना किस सज्जाद साहब के किस गाने से मिलता जुलता है, या उनका असर इस गाने पे किस हद तक है? कौन सी फिल्म का गाना है? फिल्म थी संग दिल, उसमें लता ने गाया था। मैं सुनाऊं आपको? जरूर जरूर सुनाइए। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। जी हाँ, वो आपकी गजल जो थी गालिब की, जो भी आपने पहले गाई थी, उसमें इसका अंग आता है। तो वो दौर ऐसा था मेरा कि मैंने उसे छोड़ा और मैं अवामी फनकार बन गया। हैदराबाद का सबसे मशहूर अवामी फनकार अगर कोई बना है तो वो इकबाल कुरैशी। वाह। गजलों में कोई बने हैं, कोई क्लासिकल में बने हैं, तो मैं अवामी बना हूँ। तो अवाम मेरे बहुत करीब हो गई थी और मुझे इतना उनसे मोहब्बत मिली, प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकता आपको। और उसी ने मुझे इतना रिसर्च करने के लिए, सोचने के लिए, बनाने के लिए तवज्जो दिलाई। तो सज्जाद साहब के संगीत की ऐसी क्या खूबी थी जो आपको इतना मुतासिर किए हुए थी? वो म्यूजिक डायरेक्टर जैसे मैं हूँ, जो नई की तलाश में रहता है, जो खूबियों की तरफ भागता है, दौड़ता है, तो उसको अगर रास्ते में जहाँ कई किस्म के फूल नजर आ रहे हो, उसमें एक अनोखा फूल दिखे जो आम ना हो, किसी से मिलता जुलता ना हो। गुलाब है, 10 गुलाब है तो गुलाब है, कलर बदला हुआ है लेकिन गुलाब है। मोतिया है तो मोतिया है। उनका फूल जो था म्यूजिक, वो इतना अलग था कि मैं उसकी तरफ दौड़ा। वाह। और मेरी कोशिश हमेशा नएपन की, नए अंदाज की, नई फिक्र की रहती थी, और उसी वजह से मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और वो एक ऐसे स्टैंडर्ड के कंपोजर थे जो मेरे जहन पे कम लोगों ने असर किया है, मेरे डायरेक्टरों ने, उसमें वो एक थे। दोस्तों, सेलुलाइट के सितारे में आज के हमारे मेहमान हैं संगीतकार इकबाल कुरैशी। आपसे बातचीत कर रहे हैं अहमद वसी। आइए अब आगे सुनते हैं। इकबाल कुरैशी साहब, आप अभी तज़किरा कर रहे थे म्यूजिक डायरेक्टर सज्जाद साहब का, और अभी आपने गुनगुना कर उनका एक गाना भी सुनाया, संग दिल फिल्म का, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और लता जी ने गाया था। तो क्यों ना लता जी का गाया वही गाना हम लोग सुनते चलें। वो तो चले गए दिल याद
वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। तुझको खुशी से क्या गरज, गम है तेरे नसीब में। तुझको खुशी से क्या गरज, गम है तेरे नसीब में। खुशियों की आस छोड़ दे, गम को गले का हार कर। जीने में क्या मजा रहा, मौत का इंतजार कर। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। भूल जा दिन बहार के, देख न ख्वाब प्यार के। भूल जा दिन बहार के, देख न ख्वाब प्यार के। दिल तो निसार कर दिया, जान भी अब निसार कर। जीने में क्या मजा रहा, मौत का इंतजार कर। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। आपको इस गाने की कंपोजिशन ने और इसकी बंदिश ने, यूँ कहना चाहिए, बहुत मुतासिर किया था और उनके और गानों को भी ने भी आपको मुतासिर किया था। तो आप जिन दिनों फिल्मी दुनिया में आए उन दिनों तो और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे। नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, रोशन, सलील चौधरी वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो अपना एक रुतबा बनाए हुए थे और फिल्मी दुनिया में एक मीनार बने हुए थे। तो इन सबके बीच से आप निकले और ये ज़रूर है कि किसी नए आने वाले पर किसी न किसी का असर होता है या उसके सामने उसकी मिसाल होती है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन संगीतकारों में से और कौन सा संगीतकार था जिसने आपको मुतासिर किया या जिसकी कंपोजिशंस, जिसके गाने आपको पसंद हैं? हाँ, मैं बताऊंगा आपको कि वैसे तो कंपोज़र रोशन, वैसे तो कंपोज़र नौशाद साहब, वैसे कंपोज़र शंकर जयकिशन, वैसे ओपी नैयर, इनका दौर था सी रामचंद्र वगैरह 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 वगैरह। ये इतने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उनसे भी तो मुतासिर रहा थोड़ा बहुत सा, लेकिन इनमें एक कैरेक्टर था, एक म्यूज़िक डायरेक्टर था जिसका नाम था सलील चौधरी जी। सलील चौधरी आर्टिस्ट था मुकम्मल मेरे हिसाब से जी। वरना मैं बताऊं आपको आज मुकम्मल क्यों कह रहा हूँ कि किसी में ऑर्केस्ट्रेशन की खूबी होती है तो कंपोजिशन की नहीं होती, ट्यून की होती है तो ऑर्केस्ट्रेशन की नहीं होती, कोई बोलों की अहमियत नहीं होती, किसी के पास बोलों की अहमियत। वो राइटर था, वो ऑर्केस्ट्रेशन को जानता था, वो कंपोजिशन से वाकिफ था और बहुत पढ़े लिखे आदमी भी थे। पढ़े लिखे और जीनियस आर्टिस्टों में था। और हर जीनियस आदमी आखिरी में परेशान होता है, जैसे कि वो भी होके चले गए हमसे दूर। मगर उसकी कद्र मंजिलियत मेरे जहन में बहुत इसलिए है कि एक गाना उस दौर में जब मैं कामयाब हो गया था, बहुत लोग मुझे हाथों लेते थे, बहुत तारीफ करते थे, तो एक गाना लता ने जो गाया था कि वो सजना बरखा बाहर आई, तो मैं उस गाने से इतना मुतासिर हुआ था कि 6 महीने तक मैंने कंपोजिशन नहीं की। हर गाना मुझे अच्छा नहीं लगता था अपना, उसका असर मेरे दिमाग पे इतना पड़ा कि वो सजना गाना सुने बाद मुझे अपनी चीज फीकी लगती थी। अपनी चीज मुझे लगती थी कि नहीं हटाओ अभी, आज नहीं करेंगे, मैंने कुछ जमरा। वैसे इकबाल साहब ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने को
इस तरह पेश कर रहे हैं और अपनी कमी आप यूं सामने लोगों के ला रहे हैं। ये वो गाना है जो शायद सलीलदा को भी इतना महसूस नहीं किया होगा वो जितना मैंने महसूस कर लिया। ओ सजना प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब इकबाल साहब, इन दिनों जो संगीत तैयार किया जा रहा है या हमारे सामने जो गाने फिल्मों में आ रहे हैं उनके बारे में लोगों की राय आम तौर पर अब ये हो गई है कि अब के मौसम के हाल बदले हैं, खुशबुएं तेज, रंग फीके हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक इज म्यूजिक। संगीत जो है, संगीत है, वो किसी शक्ल में आए उसका कुछ ना कुछ असर होता है। हम लोग मेलोडी म्यूजिक देते आए हैं और अब कुछ वेस्टर्नाइज, कुछ रिदमिक वैल्यूज का काम होता है और प्रेजेंटेशन का। मैं उसको बुरा नहीं कहता आज की म्यूजिक को। लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं है सिवाय धूम धड़ाके के, ये तो सच है, लेकिन ये भूलिए मत कि म्यूजिक है, म्यूजिक में कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती है। नहीं तो आप जिन दिनों आए फिल्मी दुनिया में, उन दिनों भी तो इस तरह का यानी वेस्टर्न रंग शुरू हो चुका था काफी। सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर वगैरह वगैरह इस तरफ आ चुके थे और उन्होंने पहल भी कर दी थी इस बारे में। तो लेकिन उसके साथ जैसा कि लोगों का ख्याल है कि उसमें एक बोलों की अहमियत मौजूद होती थी उन गानों में, और इसके अलावा वो गाने जो थे वो जिंदा रहने वाले हैं, आज भी देरपा थे। आज के गाने शायद उस मेयार पे पूरे नहीं उतरते। हम लोग बड़े मुतासिर थे एक्सप्रेशन से। मैं बताऊंगा आपको गानों में मेरे कि क्या खूबियां थी। एक्सप्रेशन के हम कायल थे और हम पोइट्री को समझ के कंपोज करते थे।
एक गाना मैंने बनाया था, वो मुझे चंद्रशेखर की पिक्चर थी चाचा चा, उसमें नीरज साहब ने गाने लिखे थे। अच्छा। 2 गाने लिख के लाए थे या थे उनके पहले से लिखे हुए, तो उन्होंने मुझे दिया। तो उसमें एक था, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की। मैंने पढ़ते ही मुझे बड़ा एक अजीब सा इफेक्ट हुआ और मैंने वहीं बनाना शुरू कर दिया गाना। उसके सामने नीरज बैठे थे। तो देखिए, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। ये जो बहार की मैं कह रहा हूँ कंपोजिशन में, इसमें महसूस होता है कि कोई पालकी जा रही है जिसको 4 आदमी ले जा रहे हैं, कहार उठाए तो चले। पालकी बहार की, यानी आप लफ्जों में एक्सप्रेशन ढूंढते थे, एक्सप्रेशन ढूंढते और उसको संगीत में ढालते थे। सब गाने ऐसे हैं तकरीबन, मैं बताऊं अगर तो ये मालूम होगा कि अल्फाजों से मैं कितना मुतासिर हूँ जी। और मुतासिर होना मेरा एक नेचर है, लेकिन कंपोजिशन जो होती थी वो हामी तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन ये कहता हूँ जरूर कि ऊपर तो शऊर में ऐसे इफेक्ट से मेरा गाना बनता है कि वो उसका तर्जुमानी, पोएट्री की तर्जुमानी, और उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन भी वैसा ही वही उसी तरह का है। वैसे ही होता है। तो क्यों ना वही गाना सुनते चले। जरूर जरूर सुना दीजिए। वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे। न हंस सके न रो सके, न दूर पर पहुंच सके, न दार पर ही सो सके। कहानी किससे ये कहें, कहानी किससे ये कहें, चढ़ाओगी उतार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे। तुम्ही ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी, बिना तुम्हारे जिंदगी शमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे। फिल्मी दुनिया एक ऐसी नगरी है जहां फनकार कभी कभी अपनी मर्जी का काम नहीं कर पाता है, यानी जो वो देना चाहता है वो खुलकर नहीं दे पाता है। कुछ समझौते होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं। क्या आपके साथ अभी कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी क्या, बल्कि वैसा ही होते रहा है। अक्सर हुआ है। अक्सर हुआ है। एक बात जरूर है कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि अच्छे गाने के बोल और अच्छी कंपोजिशन फिल्मों में आ जाए, चाहे वो चले या ना चले। जैसे बिजनेस का सेंटर है ये जी। लेकिन मैं बताऊं आपको कि कई गाने मेरे ऐसे हैं
कि चले एक कमर जलालाबादी का गाना है, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम। जी हाँ, वो तो बहुत बचता है और काफी मशहूर है गाना। ये फिल्म ये दिल किसको दूं का है, शायद रफी ने गाया और सपोर्ट में उषा खन्ना है उसमें। मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिशन और बोल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इस गाने में फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए, कुछ याद नहीं है, आँखों में बसा है तेरे दीदार का आलम। कब आए थे वो कब गए, सिर्फ बोल के निकल जाऊं तो मुझे तशरीफ रहेगी, तो मैंने उसको कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए ऐसा रिपीट किया हूँ 3 तरीके से, अलग अलग तरीके दूसरे से रंगों में, कि उसका इफेक्ट मुझे मिले। तो चलिए इकबाल साहब वही गाना सुन लेते हैं जी। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। पहली मुलाकात में, वो पहली मुलाकात में रंगीन इशारे, फिर बातों ही बातों में वो तकरार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। वो झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता हुआ सर्व खरामा, मैं कैसे भुला दूं तेरी रफ्तार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए, कुछ याद नहीं है, आंखों में बसा है वही दीदार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम। एक पिक्चर एसपी ईरानी ने बनाई थी, उम्र कैद। हाँ, मैं ये बता दूं कि मुकेश साहब जो बहुत ही अच्छे सिंगर थे, जी,
जिनकी आवाज़ से मैं बहुत मुतासिर था, लेकिन मेरी कंपोजिशन मुकेश जैसी नहीं होती थी। मेरा कंपोजिशन जो है रफ़ी नेचर की तरफ बहुत मायल था। अब मैं गाता था, मुझे रात दिन ये ख्याल है, मुझे रात दिन, ऐसा स्टाइल से बोला कि मैं बड़ा हैरत में। मैं मुकेश जी बोला, मुकेश जी ये मेरा गाना नहीं है, ये आपका गाना है। मुझे रात दिन ये ख्याल है, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दे, मेरी जिंदगी का दिया कहीं, मेरी जिंदगी का दिया कहीं, ये गमों की आंधी बुझा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। मेरे दिल के दाग न जल उठे, मेरे दिल के दाग, मेरे दिल के दाग न जल उठे, कहीं मेरे सीने की आग से, कहीं मेरे सीने की आग से, ये घुटी घुटी मेरी आह भी, ये घुटी घुटी मेरी आह भी, कहीं होश मेरे गंवा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। मैं दिया हूँ ऐसा जहान में, मैं दिया हूँ ऐसा, मैं दिया हूँ ऐसा जहान में, के जला तो हूँ नहीं रोशनी, के जला तो हूँ नहीं रोशनी, जो जिगर में है वो खलिश कहीं, जो जिगर में है वो खलिश कहीं, मेरी हसरतों को मिटा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। आपने अभी अपनी एक फिल्म का नाम लिया था लव इन शिमला, इसमें लव इन शिमला का कोई गाना? हाँ, मैं जरूर सुनाऊंगा कि मैं बच्चों के लिए गाना पहले से बना हुआ गाना है जो पिक्चर में बाद में आया। अलिफ ज़बरा, अलिफ से रे, अलिफ पेशो, अलिफ से अपन अबी नबी हुरमन, अबन नबवा, बे से बब्बन, ऐसा गान जी। अलिफ ज़बरा, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो, अज बे ज़बर बा, बे ज़ेर बे, बे पेश बो, अलिफ से अबन अबिन बिहुरमन, अबन अबौआ, बे से बब्बन बबिन बिहुरमन, बबन बबौआ, अलिफ ज़बरा, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो।
दीवाना। जो ना माने क्षमा को दीपक, होगा कोई दीवाना, होगा कोई दीवाना। अलिफ ज़बरा अलिफ रे अलिफ पेशो, अलिफ से अपन अबिन बेहुरमन अपन अबौवा, बे से बबन बबिन बेहुरमन बबन बबौवा। अलिफ ज़बरा अलिफ रे अलिफ पेशो। कबूतर वैन गटर हूँ बोले, वैन गटर हूँ बोले। ना से नैया दाल से दिल की है से हाय डोले, है से हाय डोले। अलिफ ज़बरा अलिफ रे अलिफ पेशो, अलिफ से अपन अबिन बेहुरमन अपन अबौवा, बे से बबन बबिन बेहुरमन बबन बबौवा। अलिफ ज़बरा अलिफ रे अलिफ पेशो। कोतवाली फिर सीधी कोतवाली। मीम से मेहनत दो हाथों की, और खे से खुशहाली, और खे से खुशहाली। अलिफ ज़बरा अलिफ रे अलिफ पेशो, अलिफ ज़बरा बे ज़ेर बे बे पेशो। अलिफ बे पे ते ते से जिमचे हे 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 दाल 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 रे 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 सिंटे स्वासा तो दे पे पे एनन का पप गे 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 लाम नो हे ये। अलिफ ज़बरा अलिफ रे अलिफ पेशो। इकबाल साहब, इन दिनों आपने बहुत खामोशी इख्तियार कर ली है। ना तो आपकी फिल्में सामने आती हैं, इसकी क्या वजह है? इस खामोशी की वजह क्या है? मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक, फिल्मों की म्यूजिक बदलती रहती है जी, चेंज होती रहती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग लक को पसंद करते हैं या मानते हैं, यानी चढ़ते सूरज के सब पुजारी हैं। हाँ, स्टार्स मानते हैं। मेरे लिए लोगों का कहना है कि ही इज ए मास्टर, और इसकी हर कंपोजिशन हिट हुई है, लेकिन इसने अपनी किस्मत हैदराबाद में छोड़ के आया है। तो खैर, अभी मैं ये उम्मीद करूं कि आप पर छाई हुई खामोशी की ये धुंध एक दिन छटेगी, और इस उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा कि मुझे तलाश करेंगे नई रुतों के लोग, मैं गहरी धुंध में लिपटा हुआ जजीरा हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया साहब। सेलुलाइट के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्रसिद्ध संगीतकार इकबाल कुरैशी से अहमद वसी की बातचीत। तकनीकी सहयोग था राजेंद्र पाटिल का। इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया शकुंतला पंडित और गणेश शर्मा ने।